नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ीसा जनता एक्सप्रेस लाइव में। दोस्तों, ये समस्या हमारे उड़ीसा क्षेत्र के झारसुगुड़ा जिला का है। झारसुगुड़ा में चल रहा सरकारी अधिकारियों का स्कैम। सरकारी कर्मचारी, नेता, उद्योगपति मिलकर कर रहे हैं बड़े से बड़ा स्कैम। गलत तरीके से उपयोग हो रहा है सरकारी पैसे और सरकारी जमीन। इसे स्कैम कहें या घोटाला, इसमें लिप्त है हाई प्रोफाइल नेता, मंत्री, उद्योगपति और सरकारी अधिकारी। क्या उड़ीसा राज्य सरकार के नजर में यह काम हो रहा है? अगर ना, तो फिर सरकार चुप्पी साधे क्यों बैठी हुई है? हमारा सवाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री से है। हम पूछते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से इमारत बनाना और फिर उसे तोड़ के मिट्टी में मिलाना, क्या यही तरीका है सरकारी पैसे को उपयोग करने का? झारसुगुड़ा जिला में खुलेआम चल रहा है यह कार्य, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। जब कोई भी अपना आवाज उठाना चाहता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे झारसुगुड़ा जिला में हो रहे खुल्लम खुल्ला दुर्नीति का एक जीता जागता सबूत। झारसुगुड़ा जिला के वार्ड क्रमांक 9 OMP जेल खाना के निकट उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा सरकारी पैसे से पर्यटकों के लिए एक सुंदर सा पांथो-निवास का निर्माण किया गया था, जो कि 10,944 स्क्वायर फीट के एरिया में करोड़ों रुपए सरकारी पैसा लागत से एक सुंदर बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। साल 2016 में जब इसका निर्माण काम पूरा हुआ, तब इसकी लोकार्पण के लिए कई बार तारीख और समय तय किया गया, लेकिन इसका उद्घाटन हो नहीं पाया। फिर कोरोना काल में इस बिल्डिंग को कोविड हॉस्पिटल के तहत उपयोग किया गया। आपके जानकारी के लिए बता दें कि उद्घाटन के लिए रुका इस बिल्डिंग को तोड़कर अब मिट्टी में मिला दिया गया है। साल के पहले जहां पे पर्यटकों के लिए सुंदर नवनिर्मित सुविधा केंद्र का उद्घाटन होना था, उस जगह पे उस सुविधा केंद्र का नामो निशान मिटाकर अब वहां पे एक बेसरकारी संस्था के द्वारा एक 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार या सरकारी अधिकारियों के कहने के मुताबिक इस निर्माण को विकसित कर उच्च वर्ग का आवास निर्माण के लिए एक 5 स्टार होटल ग्रुप संस्था को लीज में दिया गया है। आप देख सकते होंगे कि सरकारी सामान हो या फिर सरकारी पैसे की कदर मिट्टी में मिलता जाता है। सरकार जो लोगों से टैक्स के तौर पर करोड़ों रुपए लेती है, ये वही पैसा है। सूचना के मुताबिक उड़ीसा पर्यटन विभाग OTDC के द्वारा प्राय 2 करोड़ रुपए की लागत में झारसुगुड़ा जिला में आने वाले पर्यटकों के लिए एक सुविधा केंद्र व पांथो निवास का निर्माण किया गया था। साल 2015 में 2.5 एकड़ की जमीन पे इस सुविधा केंद्र का निर्माण के साथ साथ इसकी सुंदरता के लिए इसके चारों ओर पेड़ पौधे लगाकर इसको आकर्षित बनाया गया था। OTDC के इंजीनियरिंग विभाग के तहत इसका निर्माण कार्य 2016 दिसंबर के महीने में शेष हो गया था। फिर कोरोना महामारी के चलते इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। उस समय जब पत्रकारों के द्वारा किया गया सवाल कि नव निर्मित पांथो निवास का उद्घाटन कब होगा, तो पर्यटन विभाग ने इसके उत्तर में यह कहा था कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारियों की कमी होने के साथ साथ और भी अनेक समस्याओं के कारण उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद से ही उस नवनिर्माण बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ था, लेकिन बीते अक्टूबर महीने 2022 में देखा गया तो उस जगह पे उस बिल्डिंग का नामो निशान मिटा दिया गया था, या कहा जाए तो पूरे बिल्डिंग को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया था। जहां पे वह बिल्डिंग था, उस जगह पे नए बिल्डिंग के निर्माण के लिए नाही खोदी गई थी और प्रवेश द्वार पे एक विशाल प्रवेश द्वार का काम चल रहा है। उसके बाद उस जमीन के दूसरे तरफ 10 से 12 फीट का निर्माण हो चुका है। यह बात के तहत जब पर्यटन अधिकारी निरंजन महापात्र जी से पूछने पर उन्होंने जवाब के तौर पर कहा कि उस जगह को एक होटल ग्रुप को लीज के तौर पे दे दिया गया है। झारसुगुड़ा जेल के सामने पर्यटक स्थल या पांथो निवास बनाने के लिए झारसुगुड़ा जिला पर्यटन अधिकारी ने 21 फरवरी 2011 में 4.900 एकड़ जमीन के लिए राजस्व विभाग को अनुरोध किया गया था। राजस्व विभाग के द्वारा स्फूटनी कर 3 एकड़ जमीन की मंजूरी दी गई थी। 7 दिसंबर 2014 में झारसुगुड़ा टाउन यूनिट 2 खाता संख्या 756 प्लॉट संख्या 1114/7073 पतित किस्म के जरिए संबलपुर RDC ने मंजूरी दे दी थी। उस समय उस जगह पे 300 काजू पेड़ होने का दस्तावेज में बताया गया है, लेकिन उस 300 काजू पेड़ों का क्या हुआ, कहाँ गया, ये किसी को पता नहीं है।
अब मुद्दा यह है कि साल 2014 में किस्म के हिसाब से उस जमीन को पतित रिकॉर्ड किया गया था और आज भी वह जमीन पतित किस्म है। उसके बाद भी यहाँ पे नवनिर्माण पर्यटक स्थल को मिट्टी में मिलाकर नए 5 स्टार होटल का निर्माण किया जा रहा है। टीआरसी सेंटर थिला 2011 मसीह 6/2011 लीज एलिनेशन केस नंबर एटा पर्यटन विभाग को दिया जाइथिला और पर्यटन विभाग 2014 मसीह हैंडओवर करा जाइथिला। आ विभिन्न फंड रु एठी गोटे टीआरसी बिल्डिंग तैयारी होइतिला। आ पाखापाखि आपनकर एठी जोड़ा देखा जाउची प्राय 5 ରୁ 6 कोटी टंका बाउंड्री सहित खर्च होइतिला। याकू राति अधिया ध्वंस करिकी ए बिल्डिंग टाकू भांगिकी लोकार्पित हेबा पूर्वरु एठी जेहेतु आपनकर कोविड केयर सेंटर भी होइतिला या मेंटेनेंस करिया पई दिया होइतिला। एटा गोटे घरोई होटल मेफेयर ग्रुप को एटा को षड्यंत्र करके दे दिया है। आ पार्लाली ये जगहटा 7 एकर 90 डिसमिल रही। ये 7 एकर 90 डिसमिल जगह को माने हजम करने एटा गोटे विराट षड्यंत्र। ये अति विशिष्ट व्यक्ति माने ये बिजनेस पार्टनर रही झारसुगुड़ा से मुह खोलु ना। आउ जिला प्रशासन तो आरंभ करके सेक्रेटरी पर्यंत ये समस्त ये दायी। 22/2022 आउ गोटे इडको अप्लाई करी होटल ग्रुप से टीआरसी बिल्डिंग को लगिकी जो जगहटा बंची थिला या अर्थ 7 एकर 90 डिसमिल जगह को पूरा हजम कर दिया है। वर्तमान पर्यंत मालिकाना चेंज होनी किंतु झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी प्लान एप्रूव हो जाए। बड़ विचित्र लगुच जे मालिकाना चेंज न होगी ये केमती प्लानटा एप्रूव है। आउ जगह वर्तमान पर्यंत इडको को अलॉट है ना से जो ये जो 3 एकर पर जो आउ जो 4 एकर 90 डिसमिल जो जगह अप्लाई कराई एटा गोटे विराट षड्यंत्र रही। ये फाइलटा गायब कर दिया है। जिला प्रशासन किसी अधिकारी ये फाइल गायब करने और सजाइवाई ये बसी एम को तुरंत अरेस्ट करने दरकार। क्रिमिनाल केस प्रोसीडिंग करवा ना दरकार। एम ना सब 50 कोटी टंकार ये लैंडस्केप आ जो टीआरसी बिल्डिंग टाक भांगार है पाखापाखि 100 कोटी टंकार यहाँ बेपार। ये अति विशिष्ट व्यक्ति मैंने झारसुगुड़ार शेयर पार्टनर अच्छा से मुह खोलुना या जिला प्रशासन माने सबू जानिकी न जाना भाया ये मेड ओभर बोलिकी गोटे वार्ड लिखिं जो कौन सी जगह बिल्डिंग भांगार कथा उल्लेख करना से जिला प्रशासन मुंडी साजी अधिकारी माने संपूर्ण रूप से दायी और ना क्रिमिनाल केस हवा दरकार। उड़ीसा सरकार से हमारा सवाल यह है कि जब वो जमीन राजस्व विभाग रिपोर्ट के तहत पतित थी तो वहाँ पे पर्यटक स्थल कैसे बनाया गया और फिर अब वहाँ में क्यों व्यावसायिक होटल का निर्माण किया जा रहा है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तो थी 3 एकड़ जमीन की बात। आवेदन संख्या 6/3011 सादिक के तहत जब राजस्व विभाग को पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थल का निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन मांगी गई थी, लेकिन राजस्व विभाग के द्वारा तत्काल 3 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को दिया गया था। अब जब वहां पे व्यवसायिक की बात आई तो होटल मालिक को 5 स्टार होटल बनाने के लिए राजस्व विभाग को 5 एकड़ जमीन मांगी तो राजस्व विभाग और झारसुगुड़ा प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना कुछ सोचे समझे होटल मालिक को 5 एकड़ जगह लीज पर दी गई। यह थी होटल मालिक और सरकारी अधिकारियों के बीच चोर चोर मौसेरे भाई का खेल। इसकी खबर जब लोकल अखबार में छपी तो लीज केस 22/2022 राजस्व विभाग 3 तारीख को 2 एकड़ जमीन इडको को मंजूरी दे दी गई। झारसुगुड़ा तहसील कार्यालय के चिट्ठी संख्या 6677/3112022 के तहत इडको को यह जमीन मंजूरी दी गई है और इसके प्रीमियम और दस्तावेज भुगतान के लिए 67,09,735 रुपए भुगतान करने को कहा गया। आंचलिक परिवेश सुरक्षा संघ झारसुगुड़ा की ओर से हम मांग करते हैं कि मेफेयर होटल एंड रिसोर्ट लिमिटेड झारसुगुड़ा के भूमि घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच की जाए ताकि पर्यटक स्वागत केंद्र पंथनीवास के विध्वंस की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। वर्तमान पर्यंत मालिकाना चेंज होनी किंतु झारसुगुड़ा म्युनिसिपालिटी प्लान एप्रूव हो जाए। बड़ विचित्र लगुच जे मालिकाना चेंज न होगी ये केमती प्लानटा एप्रूव है। आउ जगह वर्तमान पर्यंत इडको को अलॉट है ना से जो ये जो 3 एकर पर जो आउ जो 4 एकर 90 डिसमिल जो जगह अप्लाई कराई एटा गोटे विराट षड्यंत्र रही। ये फाइलटा गायब कर दिया है। जिला प्रशासन किसी अधिकारी ये फाइल गायब करने और सजाइवाई ये बसी एम को तुरंत अरेस्ट करने दरकार। क्रिमिनाल केस प्रोसीडिंग करवा ना दरकार। एम ना सब 50 कोटी टंकार ये लैंडस्केप आ जो टीआरसी बिल्डिंग टाक भांगार है पाखापाखि 100 कोटी टंकार यहाँ बेपार। ये अति विशिष्ट व्यक्ति मैंने झारसुगुड़ार शेयर पार्टनर अच्छा से मुह खोलुना या जिला प्रशासन माने सबू जानिकी न जाना भाया ये मेड ओभर बोलिकी गोटे वार्ड लिखिं जो कौन सी जगह बिल्डिंग भांगार कथा उल्लेख करना से जिला प्रशासन मुंडी साजी अधिकारी माने
संपूर्ण रूप से दायी और नाँ क्रिमिनाल केस हवा दरकार।